इन हवाओं में एक कहानी आज भी गूंजती है। बुरास के लाल फूलों के बीच, देवदार और बांज के ऊंचे पेड़ों के नीचे, कलकल करती नदियों के साथ एक नाम सदियों से जिंदा है, फ्योली। लोग कहते हैं वह लड़की नहीं थी, वन देवी थी, उत्तराखंड के जंगलों की बेटी फ्योली। उत्तराखंड के जंगलों में जहाँ सुबह सूरज पहाड़ों के पीछे से मुस्कुराता है और शाम को बादल चादर बनकर उड़ जाते हैं, वहाँ रहती थी फ्योली। कोई नहीं जानता था उसके माता पिता कौन है और वो कहाँ से आई है। बस इतना जानते थे लोग, फ्योली जंगल की है और जंगल फ्योली का है। जंगल ही उसका परिवार था और जंगल के सभी जानवर उसके भाई बहन और मित्र थे। उसकी आंखों में पहाड़ी नदियों जैसी गहराई थी, चेहरा बिल्कुल सुबह की रोशनी जैसा पवित्र, लंबी काली जुल्फें जैसे गहरे जंगल और मुस्कान जैसे बसंत की पहली हवा। उसके चोट लगने पर हिरन उसके पैरों में मरहम लगाते, चिड़ियाएं उसके कंधों पे आकर उसे गाना सुनाती, मोर नाच गाकर उसका जी बहलाते। जंगल के सभी जानवर उससे अत्यंत प्रेम रखते थे। एक बार फ्योली जंगल में पानी भरने गई थी। बहती हवाएं उसकी जुल्फों को संवारकर उसे और अधिक सुंदर बना रही थी, मानो कोई साक्षात देवी पृथ्वीलोक पे उतर आई हो। उसी समय एक राजकुमार भटकते हुए उसी जंगल में आ पहुंचा। ये कैसा जंगल है? रास्ता खो गया। कोई तो होगा जो रास्ता बता दे। फिर राजकुमार की नजर फ्योली पर पड़ती है और वह उसके पास आकर कहता है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? फ्योली आवाज सुनकर चौंक जाती है। फिर वो कहती है, मैं यहाँ जंगलों की बेटी हूँ और यहीं जंगलों में रहती हूँ। राजकुमार को पहली नज़र में ही फ्योली से प्रेम हो जाता है। प्रकृति भी फूल और पत्तियाँ बरसाकर उनके इस प्रेम को आशीर्वाद देती हैं। राजकुमार अक्सर जंगल में फ्योली से मिलने आता। दोनों खूब सारी बातें करते। एक दिन राजकुमार फ्योली के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। राजकुमारी, आपसे विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। फ्योली कहती है, ये जंगल मेरा घर है, राजकुमारी मैं समझता हूँ। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। राजकुमार फ्योली से कहता है वह उसके बिना जीवित नहीं रह पाएगा, वह जब चाहे अपने दोस्तों से मिलने आ सकती है। फ्योली विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। सभी जानवर नाच गाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। पूरी प्रकृति में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। शुभ मुहूर्त में वैदिक रीति रिवाज से राजकुमार और फ्योली का विवाह संपन्न होता है। फ्योली के सभी दोस्त जंगल की सीमा तक उसे छोड़ने के लिए आते हैं। विदाई का क्षण आते ही फ्योली फूट फूट कर रोती है और अपने दोस्तों के गले मिलकर उनसे विदा लेती है। ढोल दमाऊ बैंड बाजे के साथ नाचते गाते राजकुमार फ्योली को लेकर अपने महल में आता है। दोनों सुखपूर्वक महल में रहने लगते हैं, किंतु महल की हवा जंगल जैसी नहीं होती। वहाँ देवदार थे, ना बुरास, ना कलकल करती नदियाँ। उसे अपने जंगल के दोस्तों की बहुत याद आती। फ्योली धीरे धीरे उदास रहने लगी और बीमार पड़ती गई। जंगल के गम में जंगल की बेटी फ्योली बीमार हो जाती है और वो राजकुमार से कहती है, मुझे पहाड़ बुला रहे हैं। ऐसा कहते ही फ्योली के प्राण निकल जाते हैं और उसकी आत्मा ऊंचे पहाड़ी जंगलों में समा जाती है। उस स्थान पर कुछ समय पश्चात पीले फूल निकल आए। लोग कहते हैं यह फ्योली ही है जो पूरे जंगल में खिलकर अपने होने का एहसास दिला रही है। आज भी बसंत के आगमन की सूचना देते ये पीले फूल फ्योली की कहानी गुनगुनाते रहते हैं। दोस्तों, फ्योली की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।